नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई टॉप 10 बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। कल चौथी बार सीएसके ने आईपीएल का खिताब अपने नाम किया, जिसकी खुशी तो फैंस के बीच है ही, लेकिन अब एक और खबर है जो सुन के फैंस फूले नहीं समा रहे हैं। और वो खबर ये है कि शायद महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से पिता बनने वाले हैं। कैप्टन कूल के नाम से मशहूर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स ने शुक्रवार रात कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराकर चौथी बार आईपीएल खिताब अपने नाम कर लिया। चेन्नई टीम 2010, 2011 और 2018 में भी आईपीएल विजेता बनी थी। चेन्नई ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 192 रनों का मजबूत स्कोर बनाया और फिर अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बदौलत कोलकाता को 9 विकेट पर 165 रनों पर रोक दिया। चेन्नई की इस खिताबी जीत के बाद स्टेडियम में मौजूद कप्तान धोनी की पत्नी साक्षी धोनी खुशी से झूम उठी। साक्षी ने चेन्नई के जीतते ही अपने आसपास मौजूद अपने खास लोगों को गले लगाकर जीत की बधाई दी। साक्षी जब जीत के जश्न में डूबी हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है और माही के घर जल्द ही दूसरा नया मेहमान आने वाला है। चेन्नई के चौथी बार चैंपियन बनने के बाद से ही सोशल मीडिया पर साक्षी के प्रेग्नेंट की खबरें आग की तरह फैल रही है। सोशल मीडिया पर जारी खबरों में कहा जा रहा है कि धोनी की पत्नी साक्षी प्रेग्नेंट है और जल्द ही उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। खबरों की माने तो धोनी के सीएसके टीम साथी सुरेश रैना की पत्नी प्रियंका रैना ने साक्षी के प्रेग्नेंट होने की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि साक्षी 4 महीने की प्रेग्नेंट है। अब ये खबर सच है या नहीं, इसकी अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन फैंस के बीच खुशी की लहर जरूर छाई हुई है। न्यूज़ 6 मेट्रो मुंबई। 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने अब एक बार फिर से जैकलीन को समन भेज दिया है और ये जैकलीन को तीसरा समन भेजा गया है। पिछले 2 समन में जैकलीन पूछताछ के लिए, जांच के लिए हाजिर नहीं हुई थी। अब देखना है कि तीसरे समन के बाद क्या जैकलीन हाजिर होती है या नहीं। ईडी ने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को 200 करोड़ रुपए के जबरन वसूली के मामले में पूछताछ के लिए न पहुंचने के बाद शुक्रवार को नया समन जारी किया है। जैकलीन ने निजी कारणों के चलते पूछताछ में शामिल नहीं होने का कारण बताया। ये दूसरी बार था जब जैकलीन केंद्रीय जांच एजेंसी के बुलाने पर नहीं पहुंची, जबकि अगस्त में उनसे इस मामले में 5 घंटे तक पूछताछ की गई थी। इसके अलावा नोरा फतेही ने इस मामले में अपने प्रवक्ता के माध्यम से एक नया बयान जारी किया है। दूसरी तरफ नोरा की ओर से जारी बयान में कहा गया है, हम मीडिया के बीच चल रहे विभिन्न अनुमानों को स्पष्ट करना चाहेंगे। नोरा फतेही इस मामले की शिकार रही है और गवाह होने के नाते वो जांच में अधिकारियों की मदद कर रही है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि वह किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि का हिस्सा नहीं रही है। वो आरोपी को नहीं जानती है, न ही उसके साथ उनका कोई व्यक्तिगत संबंध है और ईडी ने उसे जांच में मदद करने के लिए बुलाया है। बयान में आगे कहा गया है कि हम मीडिया में अपने साथी दोस्तों से अनुरोध करना चाहते हैं कि किसी भी आधिकारिक सूचना के जरिए होने से पहले उसके नाम की निंदा करें और कोई बयान देने से बचना चाहिए। न्यूज़ 6 मेट्रो मुंबई। अब छात्रों को यानी 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें भी लोकल में सफर करने की इजाजत मिल गई है, वो भी बिना वैक्सीन के, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों की वैक्सीन तो आई ही नहीं है, जिससे अंदेशा साफ लगाया जा रहा है कि अब लोकल ट्रेन में यात्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र सरकार ने अब 18 साल तक के किशोरों को भी लोकल में यात्रा की मंजूरी दी है। रेलवे को उम्मीद है कि इसी महीने यात्रियों का आंकड़ा 50 लाख प्रतिदिन के पार हो जाएगा। राज्य सरकार ने इस बार मजबूरी के कारण वैक्सीन नहीं ले सके यात्रियों पर ध्यान दिया है। इनमें सबसे पहले किशोर और उन बच्चों की श्रेणी शामिल है जिनके स्कूल कॉलेज शुरू हो गए हैं या होने वाले हैं। इन्हें आयु प्रमाण पत्र देखने के बाद सीजन टिकट दिया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें मेडिकल कारणों से टीका नहीं लग सका है, उन्हें डॉक्टरों द्वारा जारी प्रमाण पत्र देकर सीजन टिकट दिए जा रहे हैं।
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि नए यात्रियों की श्रेणी जरूर बढ़ी है, लेकिन अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा किसी को भी सिंगल टिकट नहीं दिया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि टीकाकरण हो या नई श्रेणी के यात्री, इन्हें केवल सीजन टिकट दिए जाएंगे। इसके अलावा इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि यात्री संख्या में वृद्धि के साथ ही कोरोना के मामलों पर भी नजर रखनी है। यदि सिंगल टिकट देना शुरू कर दी जाए तो नियंत्रण खत्म हो जाएगा। 11 सितंबर तक 2 डोज ले चुके करीब 7.5 लाख लोगों ने सीजन टिकट निकाला था, लेकिन पिछले एक सप्ताह में पंजीकृत यात्रियों द्वारा सीजन टिकट खरीदने की संख्या में इजाफा हुआ है। रेलवे के अनुसार पिछले 10 दिनों में करीब 2 से 2.5 लाख रजिस्टर्ड लोगों ने सीजन टिकट खरीदे हैं। 10 दिन पहले पश्चिम और मध्य रेलवे को मिलाकर करीब 24,000 सीजन टिकट रोजाना निकाले जा रहे थे, लेकिन गणेश उत्सव के दौरान अचानक सीजन टिकट निकालने वालों की संख्या दुगनी हो गई। ये टिकट वे लोग निकाल रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद 14 दिन की अवधि पूरी कर ली है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। आर्यन खान 20 अक्टूबर तक के लिए आर्थर जेल में बंद है, लेकिन उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि ना उन्हें जेल का खाना पसंद आ रहा है, ना ही जेल का पानी। इसके बाद पहले तो उन्हें शाहरुख खान ने 4,500 का मनी ऑर्डर भेजा और अब शाहरुख और गौरी ने बेटे से वीडियो कॉल पर बात की, जिसके बाद दोनों फूट फूट कर रोए। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे ड्रग्स केस में फंसने के बाद इन दिनों आर्थर रोड जेल में कैद है। आर्यन अब अन्य आरोपियों के साथ बिना सुविधाओं वाले जेल में रह रहे हैं और यही खाना खा रहे हैं। अब कैद के 8वें दिन जेल प्रशासन द्वारा आर्यन खान ने मुंबई के आर्थर रोड जेल से अपने पिता शाहरुख खान और मां गौरी खान से वीडियो कॉल पर बातचीत की है। मुंबई स्पेशल कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक जमानत याचिका पर फैसला को सुरक्षित रखा हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो आर्यन खान ने शुक्रवार को करीब 10 मिनटों तक अपने माँ बाप से बात की थी। कई दिनों बाद पेरेंट्स से बात कर आर्यन खान बेहद इमोशनल हो गए थे। आर्यन को इमोशनल होते देख मां गौरी खान के भी आंसू छलक उठे। माँ बाप से बात करने के लिए आर्यन खान ने खुद अधिकारियों को अपनी मां गौरी का नंबर दिया था। कोविड के चलते किसी भी आरोपी को जेल में परिजनों से मिलने की इजाजत नहीं है, जिसके चलते कोर्ट ने उन्हें वीडियो कॉल का ऑर्डर दिया है। 11 अक्टूबर को शाहरुख खान और गौरी ने बेटे आर्यन के लिए 4,500 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है। जेल में एक कैदी को महज इतने ही रुपए रखने की इजाजत है। इन पैसों के जरिए आर्यन ने जेल की कैंटीन से खाने का सामान लेकर रखा है, क्योंकि उन्हें जेल का खाना पसंद नहीं है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में महाराष्ट्र में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश गिर सकती है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसीलिए नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम वैज्ञानिक के.एस. होसलीकर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ऐसे में मौसम विभाग ने कुछ जिलों को येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि इससे पहले गुलाब चक्रवात के दौरान हुई भारी बारिश के कारण मराठवाड़ा के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात निर्माण हो गए थे, जिसके कारण किसानों की फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। वहीं जुलाई में समुद्री तूफान ताउते के कारण पश्चिम महाराष्ट्र और कोकण में आई बाढ़ के कारण करीब 200 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। जीना इसी का नाम है। एक व्यक्ति है, आपने कई लोगों को देखा होगा जो अपाहिज होते हैं और फिर जिंदगी से जूझते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जिसके पास एक हाथ नहीं है। कुदरत ने उसके साथ नाइंसाफी की है, लेकिन इसके बावजूद उसने जीना नहीं छोड़ा, बल्कि अपने परिवार का भी पेट पाल रहा है। एक हाथ ही सही, जीने का जज्बा होना चाहिए। दादर वसावा होटल के पास मोहम्मद अकील दिवाली में लालटेन बेच रहे हैं। अकील यह काम कई सालों से कर रहे हैं। लालटेन कर्नाटका से अकोला अकील ट्रक से लेकर फिर वह खुद जगह जगह लालटेन बेचते हैं। 1980 में मशीन पर काम करने के दौरान उनका हाथ कट गया था, लेकिन वो खुद से हार नहीं माने।
अब वे खुद ही एक हाथ से अपना लालटेन का माल उठाकर जगह जगह लोगों को बेचकर अपना परिवार चलाते हैं। बस यही बेच के परिवार चला रहा हूँ। बस यही बेच रहे, लालटेन बेच रहे और बहुत तकलीफ से बेच रहे। अभी दिवाली होगी, अभी इसके बाद कोई त्यौहार नहीं रहा, खत्म हो गया त्यौहार। गणपति, दुर्गा देवी सब हो गए। इसलिए साबित तो कुछ करना नहीं चाहते। मैंने मजदूरी करके कुछ भी लोग दया करके ले लेते मेरे से, नहीं लेने वाला ले लेता। वे मांग नहीं रहा, बिकने मांग रहा है, पेट भर रहा है, मेहनत कर रहा है, ये हिसाब से भी लेते लोग। तो ये कि आओ ले जाओ भाई मेरे पास से। ये दीपावली का दीवा है, अच्छा दीवा है। घर में कहीं भी टांगू कुछ नहीं हो, ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। मकान में कहीं भी टांग दो, पंखे के नीचे रख दो, बुझेगा नहीं। सुना आपने, ऐसे भी लोग जीते हैं। आपकी एक छोटी सी मदद इनके लिए बड़ी साबित हो सकती है, तो अगली बार ध्यान जरूर रखना। राहुल शुक्ला के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। भिवंडी में आज अचानक 20 फर्नीचर के कारखानों में आग लग गई, जिस आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। भिवंडी शहर और आसपास के गोदामों में आग लगने की घटना आए दिन देखने को मिलती है। भिवंडी थाने मार्ग पर काशेली क्षेत्र के चामुंडा परिसर में शुक्रवार रात करीब 11 बजे एक फर्नीचर फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें 50 से अधिक गोदाम जलकर खाक हो गए। वहीं 5 फैक्ट्रियां भी जलकर खाक हो गई। इन सभी फैक्ट्रियों में लकड़ी, कपास, फोम और रैक्सीन का बड़ा भंडार है, इसीलिए आग सभी कारखानों में फैल गई और सभी कारखाने जल गए। आग की सूचना मिलते ही भिवंडी, कल्याण और थाने से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद आग बुझाई। इसी बीच शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग हर जगह फैल गई क्योंकि सभी फैक्ट्रियां पतरे के शेड में थी। इस आग के कारण करोड़ों रुपए का कच्चा माल जलकर राख हो गया। मौके पर पानी नहीं मिलने से आग बुझाने में दिक्कत हुई। हालांकि पानी की नियमित उपलब्धता के कारण आग पर काबू पा लिया गया। इस बात की जानकारी थाना बालकम फायर स्टेशन के एक अधिकारी हिंदूराव बोंडवे ने दी है। विशेष रूप से चूंकि ये सभी कारखाने लीफ शेड से बने हुए हैं, सवाल ये है कि इन अनधिकृत निर्माणों की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होगा? उन्हें लाइसेंस किसने दिया था? कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। गनीमत रही कि आग में किसी की जान हानि नहीं हुई है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। जब से आर्यन खान पर एनसीबी ने कार्यवाही की है, तब से लगातार राष्ट्रवादी के नेता नवाब मलिक एनसीबी पर भारी पड़े हुए हैं। लगातार रोज कोई न कोई आरोप वो एनसीबी पर लगाते हैं और आज एक बार फिर से उन्होंने एनसीबी के खिलाफ एक सनसनीखेज खुलासा किया है। क्या खुलासा किया है उन्होंने, जिससे पूरा बवाल मच गया है? देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीबी प्रवक्ता नवाब मलिक ने एनसीबी से जुड़ा एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने फ्लेक्चर पटेल नाम के एक शख्स को 3 अलग अलग केसों में गवाह बनाया था। इसके अलावा मलिक ने एक लेडी डॉन का भी जिक्र किया है। मलिक का कहना है कि वानखेड़े को यह खुलासा करना चाहिए कि फ्लेक्चर पटेल और लेडी डॉन के साथ उनका क्या संबंध है। नवाब मलिक ने एक के बाद एक सिलसिलेवार ट्वीट करके कहा है कि एनसीबी को फ्लेक्चर पटेल के साथ अपने कनेक्शन पर बताना चाहिए। पहले ट्वीट में नवाब मलिक ने पूछा, फ्लेक्चर पटेल कौन है? इसका एनसीबी और उसके एक अधिकारी से क्या कनेक्शन है? थोड़ी देर में खुलासा किया जाएगा। मलिक ने दूसरे ट्वीट में फ्लेक्चर पटेल की कई तस्वीरें पोस्ट की, जिनमें वो एनसीबी के जोनल अधिकारी समीर वानखेड़े के साथ दिख रहे हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा, ये है फ्लेक्चर पटेल। तीसरी ट्वीट में मलिक ने फ्लेचर की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उसके साथ एक महिला दिख रही है। मलिक ने ट्वीट किया, फ्लेचर पटेल इस तस्वीर में किसी के साथ है, जिसे वो माय लेडी डॉन बुलाते हैं। ये लेडी डॉन कौन है? नवाब मलिक ने 3 पंचनामे के फ्रंट पेज की फोटो शेयर की, जिसमें फ्लेचर पटेल को ही पंच बनाया गया था। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो वक्त हो गया है मुंबई के कोरोना अपडेट पर। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई के आज के कोरोना अपडेट पर। मुंबई में आज कोरोना के 333 नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं 526 मरीजों ने इस दौरान कोरोना को मात दी है। 3 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। 33,002 लोगों की इस दौरान टेस्टिंग की गई, जिसमें से 333 लोग संक्रमित पाए गए। एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो मुंबई में इस वक्त 5,183 केस एक्टिव है। वहीं डबलिंग रेट अब मुंबई में
1141 दिन हो गए हैं। रिकवरी रेट काफी दिनों से 97% पर ही अटका हुआ है। एक्टिव सील बिल्डिंग की संख्या में आज बढ़ोतरी हुई है। आज 3 नए बिल्डिंग कोरोना के चलते सील किए गए हैं। 56 बिल्डिंग इस वक्त मुंबई में कोरोना के चलते सील्ड है। वहीं एक्टिव कंटेनमेंट जोन जो कि स्लम्स और चॉल्स में होता है वो इस वक्त एक भी मौजूद नहीं है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। महाविकास अघाड़ी सरकार पर लगातार अवैध वसूली के आरोप लगते रहे हैं। ये बात कोई नई नहीं है। ये आरोप सचिन वाझे, परमवीर सिंह, अनिल देशमुख तक पर लग चुके हैं और अब एक बार फिर से ये आरोप अवैध वसूली के आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप किसने लगाए हैं, किस पर लगाए हैं और क्यों लगाए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के विपक्षी दल भाजपा और मनसे महाविकास अघाड़ी सरकार को अवैध वसूली को लेकर आए दिन घेरते रहते हैं। एक बार फिर भाजपा के तेज तर्रार विधायक राम कदम ने अवैध वसूली को लेकर ठाकरे सरकार को आड़े हाथों लिया है। राम कदम ने कहा कि सचिन वाझे के जेल जाने के बाद भी मुंबई में 1800 से ज्यादा बियर बार और महाराष्ट्र के रेस्टोरेंट से बड़े पैमाने पर हफ्ता वसूली जारी है। अगर मुंबई के वेस्टर्न भाग में रेस्टोरेंट, बार और होटल को 10 बजे के बाद 1 घंटा खोलना है तो प्रत्येक घंटे के लिए 25,000 रुपयों का हफ्ता देना पड़ता है। वहीं शहर के ईस्टर्न भाग में प्रत्येक घंटे का रेट 15,000 रुपए है। वहीं उन्होंने MBA सरकार को पाबंदियां लगाने को लेकर भी आड़े हाथों लिया है। का अशा प्रकारची हप्ता वसुली करता यावी म्हणूनच या 3 पक्षांनी रात्री 10 वाजता हॉटेल बंद हा नियम आणलाय। कशासाठी आणलाय? सवाल हा आहे या वसुलीमध्ये कोणत्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना किती आणि मंत्रालयातल्या मंत्र्यांना किती कसे वाटे आहेत याचं उत्तर तुम्हाला महाराष्ट्राच्या जनतेला द्यावं लागेल। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट के विवादित पुलिस अधिकारी सचिन वाझे शहर के होटल, रेस्टोरेंट और बार से अवैध वसूली किया करता था। वहीं मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने भी लेटर के माध्यम से राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पुलिस वालों की मदद से अवैध वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपने लेटर बम में देशमुख पर हर महीने मुंबई में 100 करोड़ रुपए की अवैध वसूली कराने का आरोप लगाया था। इसके अलावा परमवीर सिंह पर अवैध वसूली के नए आरोप भी लग चुके हैं। फिलहाल दोनों फरार चल रहे हैं। जांच एजेंसी को दोनों की तलाश है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे देखिए मेरे साथ मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।